हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी की व्रत के पालन के बारे में। एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जय एकादशी का व्रत रखने से भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों से भी मुक्ति मिलती है। यदि जीवन में कष्ट हो और बहुत ज़्यादा परेशानियां हों तब भी हमें भगवान श्री हरि पर अटूट विश्वास रखते हुए तब तक अपने जीवन में एकादशी का व्रत एक बार अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आता है। जो भक्त एकादशी का उपवास रखना चाहते हैं या तो वो दोनों ही एकादशी के व्रत रख सकते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। अगर वो दोनों उपवास नहीं रखना चाहते तो वो एक कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी व्रत रख सकते हैं और शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी व्रत रख सकते हैं। एकादशी का व्रत 3 दिन तक चलता है। 10वीं तिथि में इसके नियमों का पालन किया जाता है और एकादशी को व्रत रखा जाता है और द्वादशी तिथि को इसका पालन किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि 10वीं तिथि को कुछ नियमों का पालन करना होता है। उसमें से 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए और सूर्य अस्त से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। जैसे कि इस बार 8 फरवरी का एकादशी का व्रत है तो आपको 7 फरवरी को सूर्य अस्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। और हम 8 फरवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी के दिन जो महिलाएं या कन्याएं हैं उन्हें सिर के बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसे एकादशी का एक अनिवार्य नियम है। इसलिए अगर महिलाएं व कन्याएं इस व्रत को रखती है तब उन्हें 10वीं तिथि को ही अपना सिर धो लेना चाहिए। 10वीं तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के फल पत्ती फूल नहीं तोड़ी जाती हैं और तुलसी दल भी नहीं तोड़ा जाता है। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। इसलिए आपको 10वीं तिथि के दिन ही इस बात का ध्यान रखना है। मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी महारानी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए तुलसी में जल नहीं दिया जाता। और द्वादशी तिथि को आप तुलसी के गमले में जल देकर तुलसी का भी व्रत का पारण करा सकते हैं। अगर आप एकादशी का शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बात कर रहे हैं हम द्वादशी तिथि के व्रत के पारण के बारे में। व्रत पारण से जुड़े कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे जैसे कि एक द्वादशी तिथि को व्रत अभी होना चाहिए जब सूर्योदय हो चुका हो, तब सूर्योदय से पहले पूजा भी कर सकते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन जो व्रत खोला जाता है जिसे अन्न ग्रहण करना कहा जाता है वह आपको सूर्यदेव के बाद ही करना चाहिए। साथ ही हरिवासा के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। मैंने अपने वीडियो में हरिवासा का समय दिया हुआ है। जब द्वादशी तिथि आरंभ हुई होती है तब उसका पहला 1/4 यानी कि शुरुआत के 4 से 5 घंटे का समय ही हरिवासा होता है और इस बार हरिवासा का समय मैंने अपनी वीडियो में बताया है। महत्वपूर्ण बात, अक्सर व्रत खोलते समय लोग एक गलती करते हैं कि सुबह को अपने सारे काम निपटाने चाहे निकल जाए लेकिन बाद में ही व्रत खोलते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको शुभ मुहूर्त में कुछ व्रतों का नियम ऐसे होते हैं जो आपको पालन करना जरूरी होता है। इसलिए आपको एकादशी का व्रत रखें तो पहले से ही शुभ मुहूर्त का पता जरूर कर ले और उसी समय अपने व्रत का पालन करें और ब्राह्मण को दान भी देना चाहिए। इस बार भी द्वादशी तिथि को सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर सूर्य देवता को जल अर्पित करें और हाथ में जल और पुष्प लेकर दान देने का संकल्प अवश्य करें, क्योंकि एकादशी का व्रत होता है। यह बिना दान के अधूरा माना जाता है। द्वादशी तिथि का दान देना भी एकादशी व्रत में अनिवार्य नियमों में से एक नियम है। इसलिए आप सुबह के समय संकल्प लें और फिर जिस तरह से अपने एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन किया है, सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन करें, फिर भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करें, मंत्रों का जाप करें। भगवान श्री हरि को पीले फूल या जो भी मौसमी फल है वह आप अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप आंवले या गन्ने का भी भोग भगवान श्री हरि को लगा सकते हैं।
और पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। आप पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो किसी चीज का भी भोग लगाएं, मिठाई का या बने हुए भोजन का, तो आप उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। एक तुलसी दल से भगवान श्री हरि अपने कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से हम कथा में ध्यान दिलाते हैं और उसके बाद आपको कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर भगवान विष्णु चालीसा का पाठ करें और उनके 108 नाम का भी श्रवण करें और जाने अनजाने में की हुई गलती के लिए भगवान से माफ़ी मांगे। द्वादशी तिथि को अगर आपके घर पर कोई याचक आया हो तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप उसे कुछ भी दान में दे सकते हो। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।